नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 भारतीय संस्कार। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ये सभी जो भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, फिर लास्ट में जो हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो पहला हमारा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्कार कौन कौन से हैं, यानी शिक्षा जो संस्कार होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसको लिखेंगे। शैक्षिक संस्कार में जो है सबसे पहले जो है इसमें टोटल 5 संस्कार होते हैं। तो सबसे पहला हमारा अक्षर आरंभ होता है, दूसरा हमारा उपनयन संस्कार है, तीसरा हमारा वेद आरंभ है और चौथा हमारा मुंडन संस्कार है, पांचवा हमारा समानवंतन संस्कार है। तो ये जो है टोटल 5 संस्कार है। तो आप सभी को जो है इस प्रकार लिख देना है, पहला अक्षर आरंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेद आरंभ, चौथा मुंडन, पांचवा हमारा समावर्तन संस्कार है। तो इस प्रकार आप सभी को लिख देना है। शैक्षिक जो है टोटल 5 संस्कार है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि किस संस्कार कितने हैं और तथा उनके नाम लिखिए। या नहीं तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरा टाइप इस प्रकार है, संस्कार कितने प्रकार होते हैं और उन कौन कौन है, सभी का नाम लिखना है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे जो है संस्कार कुल जो है टोटल 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार है, सबसे पहला गर्भधारण, दूसरा पुष्पन और तीसरा समांतोनयन संस्कार होते हैं। शेषवा अवस्था में जो है टोटल जो है हमारा 6 संस्कार होते हैं। पहला जातकर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा हमारा निष्कर्म और चौथा हमारा अन्नप्राशन, पांचवा हमारा चूड़ाकर्म और छठा हमारा हो जाता है कर्ण वेद। ठीक है, उसके बाद हमारा शैक्षिक संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार होते हैं। पहला हमारा अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार। तो ये जो टोटल जो है 5 संस्कार होते हैं। यौन अवस्था में जो है देखेंगे विवाह संस्कार होते हैं और तथा व्यक्ति का मृत्यु के बाद जो उनका अंत्येष्ट संस्कार किया जाता है। यानी टोटल देखेंगे तो 16 संस्कार है। सभी का नाम बहुत ही डिटेल में दिया गया, आप सभी को ध्यान में रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको छाट कर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना और याद कर लेना है जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। 5 वाक्यों में जो है इसको बताना है। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तियों में जो है गुणों के आधार को ही संस्कार कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके अंदर जो है क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, इसी के अनुसार पता चल जाता है संस्कार कैसा है। संस्कार का वास्तविक अर्थ होता है शुद्ध होना। वैसे जो है कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है जिसमें जो है हम अनेक प्रकार के जो है कर्मकांड होते हैं, जिसमें जब से देखेंगे वचन देना होता है, मंडप बनाना होता है, वर वधू के जो है घर वर पक्ष का स्वागत करता है, फिर वर वधू का एक दूसरे को देखना होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना होता है, फिर हमारा पनी ग्रहण किया जाता है, फिर लजा होम होता है, फिर हमारा सतमी वचन होता है, फिर हमारा सिंदूर दान होता है। तो इस प्रकार देखेंगे विवाह संस्कार को जो है बहुत ही डिटेल में बताए हैं। तो आप सभी को ये जो भी क्वेश्चन है याद कर लेना है। आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कार पाठ के लेखक क्या जो है हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलते हैं, तो देखेंगे लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कार के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार का उचित समय पर पालन करना ही जो है गुण बढ़ते हैं और दोष का क्या होता है, नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देता है। सिंपल भाषा में देखेंगे तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें जो भी संस्कार बताया जा रहा है उस संस्कार का पालन करना, यही बेसिकली इस पाठ से हमें निकल कर आते हैं। आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय जीवन में जो है संस्कार का क्या महत्व है। उत्तर लिखेंगे, भारतीय जीवन में जो है प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संयोज्य रखे हैं। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर जो है वेद मंत्रों का पाठ, बड़े का आशीर्वाद, हवन एवं जो है परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोष को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। तो इस प्रकार जो है भारतीय जीवन में जो है संस्कार का क्या महत्व है तो ये बताना है। बहुत पुराने ऋषियों का कल्पना है कि जब भी कोई भी हम शुभ अवसर करते हैं, जो भी काम होते हैं, उसमें सबसे पहले हम वेद मंत्र करते हैं, यानी पूजा पाठ करते हैं, फिर हम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, हवन लेते हैं और परिवार के जो भी लोग होते हैं सबका एक साथ सम्मेलन होता है।
देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, कैसान संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, कैसान संस्कार में जो है गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम शौर कर्म यानी हजामत होता है। इसमें जो है छात्र के घर वाले गुरु को यहाँ गाय दान में देते हैं, इसीलिए जो है कैसान संस्कार को जो है गोदान संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कारा पाठ का जो है 5 वाक्यों में परिचय देना है। इस चैप्टर को जो है टोटल 5 वाक्यों में आप सभी को परिचय देना है। उत्तर लिखेंगे, भारतीय संस्कारा पाठ में जो है संस्कारों का महत्व बताया गया है। भारतीय जीवन दर्शन में जो है सौर कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की जो है प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसीलिए जो है इस स्वतंत्र पाठों में रखा गया है। इस दोष को दूर होता है, यह जो है दोष दूर होता है, इससे गुण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम भारतीय संस्कारा पाठ में जो है 5 वाक्यों में उत्तर दे देना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कार का नाम लिखना है। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर कुल जो है टोटल 16 संस्कार है। जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। हमारा पहला गर्भधारण, दूसरा हमारा पुष्पवन है और तीसरा हमारा होता है समांतोनयन संस्कार। इस प्रकार जो है 3 संस्कार है, आप सभी को ध्यान में रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संस्कारा पाठ में जो है लेखक क्या विचार करते हैं। उत्तर लिखना है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जो है सुसंस्कार से ही होता है, इसीलिए जो है विदेश में जो है भी सुसंस्कार के प्रति जो उन्मुख और जिज्ञासु है। ये जो हमें भारतीय संस्कारा पाठ से यही शिक्षा मिलती है, यही बात बताया गया है। व्यक्तित्व का निर्माण जो है सुसंस्कार से ही होता है, इसीलिए जो भी विदेशी लोग भी जो है क्या करते हैं, इंडिया के जो भी कल्चर है उसको जानने की जिज्ञासा करती है, उन्मुख करती है। इस प्रकार आप सभी को ध्यान में रखना है। ये 9 इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे की पूरी संभावना है। आप देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग 45 है, सभी को डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृतियों की पहचान किससे होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बोला जा रहा है धर्म, बी है संस्कारों से, सी कर्मों से, डी हमारा धन से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, चरित्र का निर्माण जो है किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण जो है हमारे अंदर जो भी संस्कार होता है, कैरेक्टर का निर्माण किससे होगा, तो संस्कार से होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। ये जो हमारा इंडियन कल्चर है, इसकी संस्कृति की दूसरी विशेषता क्या हो सकता है। ऑप्शन ए संस्कार, बी धर्म, सी ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी हमारा संप्रदाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। दूसरा भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, तो दूसरा हमारा संस्कार है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है ज्ञान प्राप्ति करना, बी धर्म, सी संस्कार, डी बोला जा रहा है वर्ण व्यवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। क्या, तो भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान जो है संस्कार भी है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम डैश अस्ति, यानी इसमें ये बताया जा रहा है भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या उपादान दिया गया, तो ये जो है संस्कार को दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर संस्कार। आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में देखेंगे टोटल जो है 16 संस्कार है। इसको जो है संस्कार को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार आप सभी को ध्यान में रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन वही सेम बन गया, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कुल संख्या पूछा जाएगा, कुल संख्या, तो इसका जो है 16 हो जाता है। आप देखते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जन्म पूर्व जो है ऑप्शन ए खष्ट यानी 6, बी पंच यानी 5, ऑप्शन नंबर सी एक यानी 1, ऑप्शन नंबर डी त्रया यानी 3। तो जो है जन्म पूर्व टोटल 3 संस्कार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। आप देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, शेषवा अवस्था यानी बचपन के समय जो है कुल कितने संस्कार होते हैं शेषवा अवस्था में। तो शेषवा अवस्था में देखेंगे टोटल 6 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। डिस्कस आगे हम सब्जेक्टिव में डिस्कशन कर चुके हैं, शेषवा अवस्था में कौन कौन सा संस्कार है वो आप सब देख सकते हैं पीछे वीडियो करके। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक यानी शिक्षा संस्कार कितने हैं।
से यानी शिक्षा काल में कितने संस्कार होते हैं, तो इसमें भी जो टोटल 5 संस्कार होते हैं उसको भी डिटेल में बताएं, ऊपर देख सकते हैं कौन कौन संस्कार है। आप देखते हैं आगे का क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जो है शिष्य को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में जो है ऋषि मुनियों यानी पहले के समय में जो है प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काले शिष्य शिष्य डैश इति कथ्यते, यानी जो है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के, पहले जो है शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे। तो पहले के समय में देखेंगे शिष्य जो है गुरु यानी गुरु के घर में जाके, यानी जो पाठशाला होता था पहले जो है जंगलों में पढ़ाई होता था, कुटिया में जो पढ़ाई होता था वहीं पर जाकर जो है वेद आरंभ करते थे, यानी पढ़ना लिखना स्टार्ट करते थे। पूरे के उसके सर पर जो भी बाल होते उसको काट दिया जाता, पूरे मुंडन करके उसके बाद जो है शिक्षा आरंभ किया जाता, तो वहीं पर वेद आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता था, यानी जन्म पूर्व जो है संस्कार को क्यों किया जाता था। ऑप्शन ए बोला जा रहा है गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता था, सही बात है। बी बोला जा रहा है गर्भ में संस्कारोपण हेतु होता है। सी हमारा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी से सभी हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता था, इन सभी चीज़ को जो है रक्षा के लिए किया जाता था। अब आगे का क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गर्भधारण संस्कार का प्रयोजना क्या है। तो गर्भधारण संस्कार की प्रयोजना यही है कि गर्भ का रक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुष्पवन संस्कार कब होता है। तो पुष्पवन संस्कार जो है वो कब होता है। ऑप्शन ए मरने उपरांत होता है, जन्म उपरांत होता है, यानी जन्म से पहला होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गृहस्थ साला यानी गृहस्थ में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जन्म से पहले होता है पुष्पन संस्कार, जो 3 संस्कार है। 17 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। तो पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें जो है गर्भ अवस्था में जो है संस्कार का क्या होता है, तो आरोपण किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समांतोनयन किस प्रकार के संस्कार है। तो समांतोनयन संस्कार जो है ये एक जन्म पूर्व संस्कार, यानी जन्म से पहले का संस्कार है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समांतोनयन संस्कार का प्रयोज्य क्या है। तो यही है गर्भ की जो है प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, यानी पूरा शिक्षा कंप्लीट होने के बाद जो 5 संस्कार होता है सबसे अंतिम संस्कार क्या होता है, तो समावर्तनम संस्कार होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। आप देख लेते हैं आप सभी के लिए 21 नंबर क्वेश्चन है, संहिताओं में जो है कैसान संस्कार का जो है नामांतर क्या है। तो ये जो संहिताओं जो होता है उसमें जो है कैसान संस्कार का क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए उपनयन, बी है समावर्तन, सी हमारा वेद आरंभ, डी गोदान। कैसान संस्कार का जो है दूसरा नाम दिया गया है गोदान करना, यानी गाय को दान करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन समक्ष पर, गोदान किस प्रकार का मुख्य कर्म है। तो गोदान जो है किस प्रकार का मुख्य कर्म है। ऑप्शन ए विवाह, बी कैशांत, सी अक्षर आरंभ, ऑप्शन नंबर डी अंत्येष्टि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोदान का ही दूसरा नाम कैशांत है और कैशांत का ही दूसरा नाम क्या है, तो गोदान है। ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे का क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, कैसान संस्कार कहाँ होता था। तो कैसान संस्कार जो है गुरु के जो है घर में होता था, यानी गुरुशाला में होता था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैशांत का क्या अर्थ होता है, तो गौ दान करना, यानी गाय को दान करना उस समय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है गुरु के घर में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वी है वेद आरंभ करना, सी गुरु के पास जाना, डी हमारी शिक्षा समाप्त करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गिरही से जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यही जो है समावर्तन संस्कार का क्या हो जाता है, तो उद्देश्य होता है पूरा शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जो होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस संस्कार के साथ लोग जो है वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा उपनयन, बी विवाह, सी कैशांत, डी गोदान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये जो है वास्तविक जो है जीवन में जो है गृहस्थ परिवार संस्कार जो होता है विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी
अब आगे का क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, सतपदी कर्मकांड किस संस्कार में आते हैं? तो ये जो सतपदी जो है कर्मकांड वो जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है गौदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी जो हमारा वागदान होता है, सिंदूर दान होता है, कन्यादान होता है, ये सभी आता है, ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पालन ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पालन ग्रहण जो है किस संस्कार में होगा? तो विवाह संस्कार में होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान जो है वह विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? यानी अंत्येष्टि संस्कार का मतलब क्या? अंतिम संस्कार कौन सा होता है? ये जो संस्कार होता है मरने के बाद जो संस्कार होता है उसी का नाम क्या है? तो अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो लाजा होम कर्मकांड संस्कार जो है ये विवाह संस्कार के अंतर्गत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छात्र नाम डैश तपा, यानी जो है छात्र जो है किसका तप करते हैं? तो वो जो है अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस रिक्त स्थान में यही अध्ययनम हो जाएंगे। अब 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार कैसा संस्कार? तो ये जो है पवित्र संस्कार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? तो अक्षर आरंभ जो है ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी शिक्षा संस्कार। अब 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अन्वेषणा किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो अन्वेषणा जो है किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में जो है ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? तो प्राचीन काल में जो है ब्रह्मचारी जो होते थे ये जो है स्टूडेंट को बोला जाता था, छात्र को जो है प्राचीन काल में जो है ब्रह्मचारी बोलता था। ये सभी कहाँ पढ़ते थे? ये जो है गुरु के घर में पढ़ते थे, गुरु वहीं पर पढ़ाई होता था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सतपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो ये जो है सतपदी क्रिया जो है विवाह संस्कार में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को बहुत ही डिटेल से सभी को याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, शिष्य का प्रथम सौर कर्म कहाँ होता था? तो शिष्य के जो है प्रथम कर्म जो है अपने गुरु के घर में होते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा समाप्त हो जाने पर जो है गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे? तो पूरे शिक्षा जब कंप्लीट हो जाते थे तो गुरु जो है शिष्य को जो है यानी स्टूडेंट को अपने घर भेजते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, मंडप निर्माण आयोजन किस संस्कार में होता है? तो मंडप का निर्माण जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अवसरों पर जो है किन लोगों का मिलना होता था? तो मुख्य अवसरों पर जो भी बड़े बड़े मुख्य अवसर पर होते थे सबसे पहले वहाँ पर तो पूजा पाठ यानी वेद आरंभ होता था, फिर हवन होता था। इस प्रकार जो वहाँ पर किसका मिलन होता था? तो परिवार के जो भी सदस्य होते हैं पूरे वो सभी का मिलन होता है मुख्य अवसरों पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुरु के घर में जो है शिष्य किसका पालन करते हैं, अध्ययन करते थे? तो गुरु के घर में जो है शिक्षा का जो नियम बनाया जाता था वो सभी को नियम को पालन करते हुए जो है अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, नामाकरण को किस संस्कार में गिना जाता है? तो नामाकरण को जो है सेसब संस्कार के अंतर गिना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर से दूर ले जाना, बी है गुरु द्वारा शिष्य को जो है वन में ले जाना, सी है गुरु द्वारा शिष्य को जो है वन्य पाठशाला में ले जाना, डी हमारा गुरु द्वारा शिष्य को जो है अपने घर लाना। तो उपनयन संस्कार का अंतर्गत होता है गुरु के द्वारा जो है शिष्य को अपने घर में लाया जाता था, वहीं से शिक्षा आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, जात कर्म जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है हमारा विवाह संस्कार, बी शिक्षा, सी शैशव संस्कार, डी हमारा वेद आरंभ संस्कार। तो जात कर्म जो है ये हमारा जो है शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप सभी जो है कितना स्कोर किए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, 45 में जो है कितना सही किए। ये थे भारतीय संस्कार अध्याय के सभी जरूरी क्वेश्चन, यानी जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका उत्तर। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलो। नीचे कमेंट में बताएं अगला जो है किस चैप्टर आपका वीडियो चाहिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।